शस्परिकातकायं सुकर्रम अपर्णम अस्नाविरम अपोविदं सुस्वाहा यको बशीशर भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुदायः करोति तम तम अष्टम श्रीयस्ते धीराहु आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता प्राण दाता मह्य मंगलम एक कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। अवतारों में सबसे उत्तम संघासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। बरेली के ताजदार कहते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी। सच्ची बात है तो सब लोग हाथों को उठाकर लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जरा हाथ उठा के बोले या हुसैन। देखिए जिनका हाथ ठीक है उठाइए। अगर आपके हाथ में तकलीफ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने बड़े बड़े आलिम दीन से सुना है जो हाथ नबी के नाम पर उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हाथ ठीक रहे और आपका कलेजा दुरुस्त रहे तो हाथों को उठाइए, इतनी जोर से बोलिए ताकि आपकी आवाज जिले गरवा से निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ये तो दीवानों का मजमा है। सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत माब में एक बार सब लोग झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये दीवानों का ठाठे मारता हुआ मजमा। बारिश हुई लेकिन आप डटे रहे। सुभान अल्लाह। आपने हक अदा कर दिया और आपने ललकार दिया है बादल को कि वापस चले जाओ। करबला में पानी बंद करके इमाम हुसैन पे पानी बंद किया गया तो पानी की परवाह न करते हुए इम्तिहान में कामयाब हो गए। आप पर पानी बरसाया गया, उसकी ना परवाह करके आपने इम्तिहान में कामयाबी हासिल किया है। ये दीवानों का मजमा है, ये हुसैनी दीवाने हैं। ये आपके मुकद्दर में है कि आप हुसैन के दीवाने हैं। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। इधर वाले लोग जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतनी बात कहूंगा, कुर्सी लेके करीब आ जाइए, करीब आ जाइए। कुर्सी ना छोड़िए, कुर्सी लेके आइए, करीब आइए। भाई साहब इधर आओ। क्या वहां तबाही मचाया हुआ? करीब आइए, करीब आइए। बीच में जगह खाली है, आप चाहें तो करीब आ सकते हैं अगर जमीन सूख गई है तो, नहीं तो आप जहां हैं वहीं बैठे। हिंदू धर्म की किताब कहती है अज्ञानेतु कृत मोहम्मदम नकर्षम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम अंध आत्मा प्रवेशाति परराशा भूति मपास्ति संदूषम महाः प्रथम महाः मध्यम महाः सुखम महाः बलवतम महाः।
कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, शरे शाम से अब तक उलमाए रब्बानीन से बड़ी अच्छी अच्छी बातें समाअत कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जलसा बिल्कुल 100% कामयाब है। भला वो जलसा कामयाब कैसे नहीं हो जिस जलसे की निजामत नकाबत हजरत तबीब आलम साहब तबीब कर रहे हो। मैं अपनी उम्र में लमसम हजरत नकीब आज़म हिंदुस्तान की नकाबत में 25-30 जलसे तकरीबन हमने पढ़े। हर जलसे को हमने उठते हुए देखा, कामयाब होता हुआ देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हकीकत है। सिर्फ गढ़वा में नहीं इनकी निजामत में जलसा पढ़ा हूं, गढ़वा के बाहर भी, यूपी में, बिहार में, झारखंड में बहुत सारे जलसे मैंने इनकी नकाबत में पढ़ा। लेकिन मैं इनकी खुसूसियत ये देखता हूं कि जलसे को कामयाब करने के लिए पूरे तन मन धन कोशिश करते थे। शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत अख्तर परवाज हबीबी साहब बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं, अच्छा लहजा है, अच्छी आवाज है, अच्छा अंदाज है। अभी 2-3 दिन पहले हमसे मुलाकात हुई उधर कटिहार तरफ पूर्णिया में। इनको तो लोग छोड़ ही नहीं रहे थे जी। 3:30 बजे मुझे 1.5 घंटा स्टेज पे लोग न ये बख्श रहे थे न इनको लोग। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं। और एक और शायर जो देवरिया से तशरीफ लाए, हजरत शुएब रजा देवरिया से आपने बड़ा अच्छा सुना है और कई लोगों से आपने सुना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। और ये देखिए स्टेज पर उलमाए किराम का ये अजीम काफिला, गढ़वा की खुसूसियत हमने देखी है। और यहाँ के उलमाए किराम स्टेज पे कोई हो कहीं से आया उससे मतलब नहीं है। यहाँ के उलमा बहुत हौसला अफजाई करते हैं स्टेज पर बोलने वालों जी। हमने ये देखा, हिंदुस्तान भर में जलसा पढ़ता हूँ मैं, 12 बजते बजते स्टेज खाली, लोग चले जाते हैं, नकीब रह जाते हैं, शायर रह जाते हैं, बोलने वाले रह जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गढ़वा में जब भी आया, यहाँ की उलमाए किराम की खुसूसियत है कि आने वाले तमाम मेहमानों को नवाजते, हौसला अफजाई करते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, अक्सर जगह पढ़ा करता हूँ उलमाए रब्बानीन की जानिब से। एक शेर पढ़ता हूँ, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका, सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी, कितने लोग जान देंगे? जरा हाथ उठाइए। सब लोग जान दे देंगे? जान देने की जरूरत नहीं, 1 घंटा टाइम देने, ठीक है? जान मत दीजिए, 1 घंटा टाइम की जरूरत है। सरप्रस्ते जलसा हजरत हाफिज अब्दुल समद साहब खलीफे अमीन मिल्लत तशरीफ फरमा है। सदर जलसा हजरत मौलाना गुलाम नबी खान साहब किबला तशरीफ फरमा है। और हजरत हाफिज कारी मंसूर आलम साहब का क्या कहना, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अखलाकमंद है। अल्लाह ताला इन उलमाए किराम को सलामत रखे, कह दीजिए आमीन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कह दो सुभान अल्लाह। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। देखिए, आप जिसको सुनने के लिए तैयार हुए हैं, हमारे नाम के साथ एक वर्ड लगता है जिसको कहते हैं चतुर्वेद, है ना? और ये वर्ड पर हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि हूबहू किसी मौजू पे तकरीर नहीं कर पाते, है ना? अगर हम सिर्फ करबला बोले तो कुछ लोग जो चतुर्वेदी नहीं देखे, नहीं सुने, बोले सुने थे चतुर्वेदी है, कहाँ कुछ बोला। अगर हम संस्कृत बोलते हैं तो कुछ लोग बोले
संस्कृत बोलने की क्या जरूरत थी? तो करबला का जलसा था, इसमें मैं मजबूर हो जाता हूँ कभी-कभी है। लेकिन इंशाअल्लाह कुछ बातें संस्कृत से भी होगी और कुछ बातें इंशाअल्लाह इमाम हुसैन का भी जिक्र होगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। प्रधानमंत्री अच्छा बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हमने संस्कृत पढ़ा था, मतलब सुना दें? सब लोग तैयार हैं? सब लोग पीछे वाले लोग भी। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम। अपनी आदत है, हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, तशरीफ लाते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इसके नबी का मदीना हो जाए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग गौर से हमको देख रहे हैं। सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और मचल के पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से इसलिए कहता हूं पढ़ने के लिए कि भारत का स्पेशल पंडित ने कहा कृष्णावतार न्यातम प्रीतम बलुतम स्वानम शक्ति मा संग्रम पापन इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम को बचुचर भूतांतरात्मा एक रूपम बहुतय क्रोति हम हम अष्टम सीयस्ते धीराहु। समझ में आया? अच्छा लगा? वही अच्छा लगता है जो आपको समझ में नहीं आता है। शायद इस इलाके में, गढ़वा तो मैं बहुत आया हूं लेकिन इस इलाके में पहली बार आया। हाँ, पंडित जी ने कहा ला इलाहा पापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर, पढ़ने से इंसान का गुनाह मिट जाता है। क्या होता है? क्या मिटता है? जोर से बोलिए, हाथ उठा के बताइए कितने लोग जानते हैं गुनाह? जानते हैं ना? तो करते क्या है? जानबूझ के करते हैं। वो मरेगा फरिश्ता कब्र में, मन ठंडा हो जाएगा। पंडित जी ने दावा किया अपनी किताब से, तकरीर होगी इंशाअल्लाह, थोड़ा माहौल बनाता हूं। पंडित जी ने अपनी किताब से दावा किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान का गुनाह मिट जाता है। ये दावा उनकी किताब से है, दलील मैं अपनी किताब से दूंगा। उनकी किताब कहती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान का गुनाह मिटता है। इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मद। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, वैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, जरा बताओ हुसैनी दीवानों जन्नत में जाना चाहते हो? सब लोग हाथ उठा के बोले कितने लोग जाएंगे? आईना में देखे, जन्नत में जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। ईमानदारी से बताइए कितने लोग ऐसा पढ़ के नमाज के नाम पे, जन्नत के नाम पे दोनों हाथ इतना गदगदाता है जन्नत के नाम पे। एक तारीख मिलती है, मुसलमान जन्नत के नाम पे एकदम खुश हो जाता है, जहां नमाज की बात कीजिए एकदम हो गया। जब मैं बिहार में कहा दलसिंह सराय के इलाके में 3 रोजा मेरा प्रोग्राम था पिछले साल। ए भाई अजब इत्तेफाक है साहब, घर से कोई जाएगा तो जा रहे हैं, मकान से जाएगा तो जा रहे हैं, जलसा से जाए तो बोले आ रहे हैं। अजब मामला है। 3 रोजा प्रोग्राम मेरा था दलसिंह सराय में पिछले साल। तो रात को तकरीर होती थी, दिन में लोगों से मुलाकात, तो नमाज पढ़ता था मैं, तो देखता था कि जोहर में है, असर में है, मगरिब में है, ऐशा में, अब फजर में नहीं। एक से पूछा मैं, चचा जान फजर में नहीं आते हैं आप? बोले कि शैतान सुला देता है, उठने नहीं देता। हमने कहा कि बिहार सरकार अगर ऐलान कर दे कि जो फजर की नमाज पढ़ेगा उसको 20,000 का महीना मिलेगा,
पूरी दुनिया के शैतान मिलके फजर नहीं छोड़ा पाते। सही बात है कि नहीं? कुछ लोग 3 ही बजे चले जाएंगे, कुछ लोग 2 बजे, कुछ लोग मस्जिद 20,000 लेके छोड़ेंगे। जब 2 किलो राशन के लिए आप लोग 3 किलोमीटर लाइन लगाते हैं तो 20,000 नमाज पढ़िए तो जन्नत के नाम पे आपका मन गदगद हो जाता है। जन्नत ऐसे थोड़ा मिलेगी जो आप कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े आलिमों से सुना है कि मैदान कयामत में एक आदमी होगा जिसका अंतिम फैसला जहन्नम में जाने का हो जाएगा। कहां जाने का? जहन्नम में जाने का अंतिम फैसला। हर तरीके से नापा तौला जाएगा, उसकी तमाम नेकियों को देखा जाएगा, लेकिन वो फंस जाएगा, जहन्नमी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, ए भाई साहब, बोलो क्या दिक्कत है भाई, इधर आ जाओ प्यारे दोस्त, ए दोस्त, ए भाई साहब इधर आओ। हाँ, सुनिए सुनिए, आप लोग इतना जो वीडियो कर रहे हैं उतने खूबसूरत तो हम नहीं हैं, और जो आप जिस काम के लिए कर रहे हैं वो सब नेट पे है। अभी चुपचाप हमको देखिए, हो गया आपका काम, हो गया, अब चले जाइए। अंतिम फैसला जहन्नम में जाने का हो जाएगा, तमाम तरीके से नापा तौला जाएगा, वो फंस जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों इसे ले जाओ जहन्नम में। फरिश्ता आएगा, पकड़ेगा, बोलेगा चल चल चल, और घबराएगा, कहाँ? बोला जहन्नम में। अब जहन्नम का नाम सुन के तो उसकी हालत खराब, बोले चलो। वो डरते डरते जाएगा, थोड़ा दूर जाने के बाद बोलेगा, फरिश्तों जहन्नम में ले जा रहे हो? फरिश्ता कहेगा, तुम कहाँ समझ रहे हो, चल जहन्नम में, बहुत उलझन हो रहा है दुनिया में। फरिश्तों जहन्नम में तो हम जाएंगे, जहन्नम में तो हम जाएंगे, ले जाना सीधे। सुनिए, हेलो हेलो भाई साहब, सीधे निकल जाइए बाहर, सीधे बाहर, दुआ कर देंगे हम, और रुकिएगा तब तो दुआ कर देंगे, सीधे भागिए। कहेगा, फरिश्तों हम तो जहन्नमी हैं, हमें जहन्नम में ले जाना, लेकिन एक नाम हमने जन्नत का सुना, एक नाम हमने दुनिया में जन्नत का सुना है कि वो अल्लाह का मकाम बहुत खूबसूरत है। अल्लाह का मकाम, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जो घर बनाया जन्नत वो बहुत खूबसूरत है। हमें थोड़ा हम जहन्नमी हैं, जहन्नम में जाएंगे, लेकिन थोड़ा दिखला ही दो, देख ही कैसा मकान है। फरिश्ता बोलेगा, चुपचाप चल, बोले थोड़ा सा दिखा दो, बोले वही जन्नत है, देख वो जन्नत है। फरिश्ता से वो बंदा कहेगा, फरिश्तों थोड़ा सा करीब से दिखला दो। आपको हंसी आती है, कसम खुदा की वो वाकया मुलाई जाती है। जब आपको पकड़ के जहन्नम में फरिश्ता ले जाएगा ना, तो उस वक्त जन्नत की अहमियत समझ में आएगी, नमाज की अहमियत समझ में आएगी। अभी थोड़े ये मेरा अंदाज़े गुफ्तगू है जो आपको हंसी आती है, इसी वाकया को करेंगे आपको हंसी नहीं आएगी। सुनिए, बोले वो जन्नत है। फरिश्ता कहता, थोड़ा सा करीब से दिखा दो, बोले वो, बोले फरिश्ता थोड़ा सा और करीब। फरिश्तों सुनो ना, हम तो जहन्नमी है, जहन्नम में जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अंदर जाना, हम निकल जाएंगे, तुमको जहां मर्जी है ले जाना। अल्लाह अकबर। फरिश्ता का चुप चल, बोले थोड़ा सा जाने दो, थोड़ा सा। फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में कहेगा, मौला तुमने कहा जहन्नम में ले जाओ, देखो ये तेरा बंदा क्या कह रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा, जाने दो, सुभान अल्लाह फरमाएगा, जाने दो। वो जन्नत में चला जाएगा, फरिश्ता बाहर में खड़ा इंतजार कर रहा है कि वो निकले कि हम लेके जाए, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा, घूम रहा है जन्नत में, जन्नत के महल्लात को, बागात को, शजरे तूबा को, महल्लात को देख रहा है, जन्नत के बागात को देख रहा है, शजरे तूबा को देख रहा है, तकतकीबात के तमाम महल्लात पे गौर कर रहा है, ये नमाजियों का है, ये हाजियों का है, ये रोजादार का है, सब देख रहा है। फरिश्ता बाहर में इंतजार कर रहा है। कुछ देर के बाद फरिश्ता कहा, अल्लाह का बंदा निकला बाहर,
चलो। अंदर से कहकर नहीं निकलेंगे। वह निकलो, कहा नहीं निकलेंगे। कहा निकलता है कि नहीं? कहा फरिश्तों हम तो निकल जाते, लेकिन तुम अपनी मर्जी से लाया है। जिसकी मर्जी से लाया है पूछ ले, अगर वो कह देगा तो हम निकलने को तैयार हैं। फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में कहेगा मौला देखो ना तेरा बंदा जन्नत में घुस गया, निकल ही नहीं रहा है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों वापस चले जाओ, जो मेरी जन्नत में एक बार चला जाता है निकाला नहीं जाता है। जरा जोर से और जोर से दोनों हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। आप तो हुसैनी दीवाने, और हुसैन का दीवाना सब नहीं हो सकता। ये आप अपने मुकद्दर पे नाज कीजिए कि अल्लाह ने आपको हुसैन वाला बनाया है, हुसैन का गुलाम बनाया है, हुसैन का दीवाना बनाया है। और जो हुसैन का दीवाना हो जाता है वो अपनी मुकद्दर पे नाज करता है। जरा जोर से बोलिए। एक बात फिर संस्कृत का मतलब सुनाऊंगा, बताओ। हजरत साद बिन अबी वक्कास के सहाबी रसूल हैं, बहुत ही चर्चित सहाबी है। उनके बेटे का बचपन और हुसैन का बचपन, हजरत इमाम हुसैन का बचपन और हजरत साद बिन अबी वक्कास के बेटे का बचपना। कुछ लोग कहते हैं कि यह हजरत उमर का मामला है, लेकिन रवायत मुख्तलिफ है। मेरा जो मोताला है वो हजरत साद बिन अबी वक्कास के बारे में पढ़ा। दोनों में झगड़ा, बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में झगड़ा होता है कि नहीं? मार लात मार हाथ, अब क्या क्या हुआ वो मैंने, दोनों में झगड़ा हुआ बस। अब इमाम हुसैन ने दिया है ये मैंने कैसे है, झगड़ा हो गया, लफड़ा हुआ, कुछ भी हो गया। इमाम हुसैन ने चलाल में आकर कहा साद का बेटा मुझसे झगड़ा करता है, मुझसे लड़ाई करता है, तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है, तुम्हारा बाप मेरा गुलाम है। अब बताइए आपके बेटे को और दूसरे के बेटे को झगड़ा हो जाए, तुम्हारा बाप मेरा गुलाम है, तकलीफ होगी? हजरत साद बिन अबी वक्कास के बेटे को तकलीफ हुई, दौड़े दौड़े बाप के बाप का अब्बा हुजूर का क्या हुआ? का गजब हो गया। का क्या हुआ? का जुल्म हो गया। का क्या हुआ बोलो ना। का हजरत इमाम हुसैन से थोड़ा सा लफड़ा हो गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बाप मेरा गुलाम का बेटा बोलो। उन्होंने कहा कि तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है, तुम्हारा बाप मेरा गुलाम है। कहा कि कागज ले और लिखवा के ले आओ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लिखवा के ले आओ। हजरत साद बिन अबी वक्कास के बेटे ने कहा बाबा, उन्होंने कहा मेरा गुलाम है, मेरे नाना का गुलाम है, तो मुझको तकलीफ हो रही है, और आप कहते हैं लिखवा के ले आओ। कहा बेटा लिखवा के ले आओ। हजरत साद बिन अबी वक्कास के बेटे ने कहा कि अगर मैं लिखवा के लाऊं तो क्या करोगे आप? कहा कि मैं जिंदगी भर हिफाजत से रखूंगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो उस कागज को तुम मेरे कब्र में रख देना। हजरत साद बिन अबी वक्कास के बेटा ने कहा कब्र में उस टुकड़ा का क्या काम है, कब्र में उस पर्चा का क्या काम है? इमाम हुसैन जो लिख देंगे उस कागज का नाम, काम कब्र में क्या है? कहा बेटा जब तुम कब्र में रखोगे फरिश्ते आएंगे, मुझसे सवाल करेंगे, मैं कागज का टुकड़ा दिखा दूंगा और कह दूंगा फरिश्तों वापस चले जाओ, नबी का गुलाम हूं, पर्चा इमाम हुसैन ने दे दिया है। इमाम हुसैन गवाही दे रहे हो ये हुसैन का गुलाम है। और कुर्बान शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आप जो अपने आप को हुसैनी बने बैठे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं कि हम हुसैन का गुलाम है, कसम खुदा की ये सब गवाह है। मैदान
ये गवाही देते जाएंगे, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत करता चला जाएगा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। क्या होता है? हम जान रहे हैं आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, आप संस्कृत में टक टक दिमाग लगा रहे हैं कि मौलाना किधर चलेगा, उससे कर संस्कृत सुना ही नहीं रहे। सुनिए, 12-13 साल का हमें भी तजर्बा है, 12-13 साल हमको भी स्टेज पे हो गया। हम जानते हैं करबला पे तकरीर हो, नमाज पे तकरीर हो, दीनियात बातें हो, जहां संस्कृत हो, क्या बात है। इतने बड़े बड़े आलिम आए हैं जलसे में। ये अलग बात है कि आपके इलाके ही से आए हैं, लेकिन अपने इलाके के बड़े बड़े आलिम जलसों में बड़े बड़े मौलाना आते हैं, कोई उसको नहीं देखेगा। मुफ्ती साहब आए कोई मतलब नहीं है, मुफक्किर साहब आए कोई मतलब नहीं। जहां हम आ गए, कौन है? चतुर्वेदी। क्या है रे भाई? चतुर्वेदी। इससे कोई फायदा नहीं, जो ये बोलता है उसका मतलब भी कुछ नहीं है। चतुर्वेदी उतर्वेदी कुछ है नहीं। वो संस्कृत में चतुर्वेदी ये वर्ड ही नहीं, एक वर्ड है जिसका नाम है चतुर्थ वेदी। हाँ, चतुर्थ वेदी एक वर्ड है जिसका मतलब है जो चारों वेद को जानता, उसको चतुर्थ वेदी कहते हैं। और आजकल बोले कौन है चतुर्वेदी, बोला क्या करेगा वो? बोले 4 भाषा में बोलेगा, न वो सही बोला न सही बोला, उसी के पीछे पगला है। कौन है? पीला कपड़ा, चतुर्वेदी। एक जगह हमसे कहा कि चतुर्वेदी लोग भी मुसलमान नहीं होते हैं। समझ रहे? मैं तो घबरा गया कि भाई कहाँ तक आदमी पहुंच गया। बोले इसका दिमाग कहाँ तक पहुंचा है बताइए। इधर बेतिया जिले में है ना, मैं बहुत तहज्जुद में पड़ा कि ये सोच क्या रहा था, है ना। ये दीनियात की तकरीर से आपको दिल लगती नहीं। अभी इमाम हुसैन की शहादत बयान करूं तो कुछ लोग टाइप पर के उठ के चले जाएंगे। रोज संस्कृत तो बड़ी अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती है। मैं कह रहा था कि हिंदू धर्म की किताब से दावा किया गया है, दावा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नाम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, वैकुंठ हासिल करना चाहते हो, वैकुंठ प्राप्त हुई, जपो नामे मोहम्मद। मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओ। ये हिंदू धर्म की किताब से दावा किया गया। और जब हिंदू धर्म की किताब से दावा किया तो इस दावे में कील ठोक दी गुरु नानक ने। दावे में कील ठोका और उसको सही माना। कहा कि जब तुम वेद व्यास जी ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो गुनाह मिट जाएगा, मोहम्मद के नाम का माला जपो जन्नती हो जाओगे, जब ये अश्लोक गुरु नानक ने देखा तो उस पर कील ठोका और उसने कलम उठाया, लिखा पहला नाम खुदा का दूजा नाम रसूल। पहला नाम खुदा का दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। ये उनकी किताब से दावा किया गया। दलील अपनी किताब से देता हूँ। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फदखलल जन्नह। ये हदीस पाक कि जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, वो जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जैसे जन्नत वर्ड जैसी आ जाए, मुस्कुराहट लो। सबसे ज्यादा जितना नौजवान मुस्कुराता यही गड़बड़ करता है। इस गांव का क्या नाम है? अच्छा, दतवनिया में 5 साल रहेगा, 20 साल रहेगा, 25 साल रहेगा, यही पैदा हुआ, यहीं पे 30 वैसे ही का वैसे रहेगा। 6 महीना के लिए मुंबई गया, बदल गया, इधर से छिला लिया, इधर से मुर्गी का पूछ, कपड़ा ऐसा पहन के आता है मुंबई से कि पीछे से देखिए तो पता नहीं चलेगा जा रहा है कि जा रही है।
इतना टाइट साहब कि पता नहीं चलता सिला के पहना कि सिला पहन के सिलाया है। कुछ लोग वल्लाह हमको मालूम नहीं था कि ये स्टाइल। एक आदमी का फटा हुआ पैंट था, अब बड़ा खूबसूरत नौजवान, ऊपर वाला जो है ऊपर वाला क्या कहते, टी शर्ट शॉर्ट, अब शॉर्ट मतलब इतना बड़ा हो गया, हाँ तो वो बहुत खूबसूरत था, काला रंग का गोरा नौजवान है, हाई फाई मोबाइल रखे हुआ था, एयरफोन लगा था, तो मैं उसको वल्लाह मुझको मालूम नहीं था कि ये स्टाइल है, तो मैं उसको बार बार देख रहा था कि इतना बड़ा मोबाइल लिए हुआ है इतना खूबसूरत नौजवान है, पैंट का फटा हुआ है। तो मेरे बगल में बैठा हुआ था स्टेशन पे, गाड़ी के इंतजार वो भी कर रहा था, मैं भी कर रहा था, तो मैं बार बार देखते थे, मैं हिम्मत जता सकता हूँ, फिर अटैची उसके बाद ट्रॉली, फिर हम कह नहीं पा रहे थे, मैंने हिम्मत जुटाया, बोले भाई साहब क्या नाम है आपका, तो इत्तेफाक से वो मुसलमान निकल गया। तो जावेद या कुछ नाम बताया, ऐसे 5-7 साल पहले की बात है, तो कहा कि जावेद खान, हाँ जावेद खान, हम बोले खान की तो ये नहीं है शान, तो कहा क्या मतलब, कहा पैंट का फटा हुआ है, दूसरा पहन, हम समझे इधर, तो कहा कि तो हमको देखने लगा ऐसे करके, कहा कहाँ रहते हैं आप, तो हम बोले घर रहते हैं, कहाँ घर है आपका, तो हम बोले नेपाल, कहाँ जा रहे हैं, बोले जलसा में, कहा जलसा में जाइए चुपचाप, समझ रहे। तो अब हम लगा कि गुस्सा गया, उसके तेवर से लगा गुस्सा में है ही, हम बोले क्या दिक्कत है आपको, इतना अच्छा शॉट है, बड़ा सा मोबाइल है ईयरफोन गला में लगाए हुए है, क्या क्या सब है, तो कहा कि मौलाना आजकल ऐसा ही पहना जाता है ना, तो हमको दिखलाएगा, देखिए उधर देखिए, तो मैं गौर किया, 2-4 लोगों को दिखला दिया, अब वाकई मुझको लगा कि 2-4 लोग फटे हुए स्टेशन पे पहन के घूम रहे थे, ये नकल करते हैं। अगर कोई फटा हुआ पहन लिया फिल्म का स्टार तो आप फटा हुआ पहनते हैं, अगर कोई चुस्त पहनता है तो आप पहनते हैं, कुशादा पहनता है तो आप पहनते हैं, कोई बाल छिलाता है तो आप छिला लेते हैं, कोई बाल कटवा लेता है तो आप कटवा लेते हैं। हम तकरनिया के नौजवानों से कहना चाहते हैं, हुसैन का जलसा मना रहे हो, इस जलसे से उठो तो इरादा करो, हम किसी फिल्म स्टार की नकल नहीं करेंगे, हम हुसैन पाक की नकल करेंगे। फिल्म स्टार की नकल करोगे तो परेशान हो जाओगे, नबी ये पाक की नकल करोगे जन्नती हो जाओगे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। ये दलील हमने दे दी, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाए, खत्म कर दूं, 10 मिनट बोले ना, अच्छा अच्छी बात है, 1 घंटा चाहे 2 घंटा, हमारा तो काम है बोलने का, हम तो आपसे घबरा रहे कि आप जाए, अब होता है आजकल, हमको 3 बजे में खड़ा किया, 3 बजे 2:30 बजे से पहले हमको आजकल 1-8 साल से माइक मिलता उल्टा नहीं, समझ रहे हैं, एकदम लास्ट में। तो मैंने कहा कि उनकी किताब कहती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो गुनाह मिट जाएगा, एक बार और पढ़िए ताकि हम सब अपने गुनाहों को मिटाएं, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, और मचल के पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 4-5 बार कलमा आपने पढ़ा, आपका मिजाज हरा हो गया, हरा हुआ कि नहीं, मिजाज ताजा हुआ कि नहीं। आप कोई रात भर टीवी देखे, सुबह सुबह उसका मुंह देखिए, भूत की तरह मुंह लटकाए हुआ। हमने नकीब आजम से पूछा, सरकार एक बात बताइए, नबी का दीवाना नबी का कलमा पढ़ता है तो चेहरा चमक जाता है, एक टीवी देखने वाले का मुंह लटक जाता है, बताइए क्या है। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, जब नबी का दीवाना नबी का कलमा पढ़ता है, रहमत और नूर की बारिश होती है और गुनाह मिटता जाता है, चेहरा चमकता जाता है। लेकिन जब टीवी देखने वाला टीवी देखता है, गुनाहों की बारिश होती है, चेहरा काला होने लगता है।
आपका चेहरा चमक रहा है। हिंदू धर्म में 4 किताब, एक किताब का नाम है ऋग्वेद। आज हर किताब नहीं पढ़ूंगा, बस एक ही किताब से कुछ बातें बयान करूंगा। उनकी पहली किताब का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है संबल ब्रह्मणाश्य है महात्मा है नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मस्य है गला निर्वती भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य है तत्मानं समज्या में हम जगतम जगत महा। ये भारत देश है। कौन देश है? हिंदुस्तान है, भारत है। और इस हिंदुस्तान से इमाम हुसैन को गहरी मोहब्बत। जी आप नबी का जलसा मना रहे हैं। ज्यादा लंबी गुफ्तगू तो नहीं कर पाऊंगा। एक पंडित है, पंडित का नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद। इस हिंदुस्तान में कुछ हुसैनी ब्राह्मण, आप किताब पढ़ेंगे तब पता चलेगा, है ना। जैसे आप कहते हैं अपने आप को हुसैनी, एक ब्राह्मण जात है उसमें कुछ लोग हुसैनी हैं। उनकी किताबों में उनका जिक्र है। सुनिए ये कौन है हुसैन। भारत देश एक कितना महान देश है साहब। यहां से मेरे नबी फरमाते हैं कि हमें इस भारत देश में हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम, जी हम तो भारत के नहीं है लेकिन आप हैं। आप कितने खुशनसीब हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे उतारा ना, तो ये भारत की धरती है। सलबद्वीप एक पहाड़ है, जो पहाड़ छठ के अभी श्रीलंका में चला गया। उस पहाड़ पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हुआ है। सुभान अल्लाह। हुसैन पाक, जल्दी सुना रहा हूँ, लंबा वाक़या नहीं सुनाऊं, कभी मौका मिलेगा। हुसैन पाक जब करबला जा रहे हैं, देखिए भारत से उनकी लगाव देखिए। आप लोग जाना चाह रहे हैं क्या? तो जब जाना चाह रहे हैं, मक्के में आप पहुंचे ना हजरत इमाम हुसैन, तो लोगों ने रोका। तो इमाम हुसैन ने कहा कि तुम लोग हमें करबला जाने से क्यों रोकते हो? अगर हमको अरब में रहने से तुम लोगों को इतनी ही तकलीफ है तो हमको हिंदुस्तान चले जाए। क्योंकि अपने नाना से सुना था हिंदुस्तान की मोहब्बत और अपने बाबा आदम की तारीख पढ़ा था। और एक और गहरी ताल्लुक थी। इमाम हुसैन की शादी किससे थी पता है? ईरान देश का एक बादशाह था, वो पारसी था, पारसी। उसकी 2 बेटी थी। एक बेटी का नाम था मेहरबानो और एक का नाम था शहरबानो। ये शहरबानो कौन है पता है? शहरबानो कौन है पता नहीं। हजरत इमाम हुसैन की बीवी का नाम क्या है? और ये किसकी बेटी है? ईरान के बादशाह की तारीख पढ़िए। एक बेटी का नाम है मेहरबानो। हम लंबी गुफ्तगू नहीं करें। हुसैन से, हुसैन को जो भारत से ताल्लुक है वो सुना रहा हूं, फिर संस्कृत का मतलब सुनाऊंगा। देखिए भारत से कितनी ताल्लुक है। तो मेहरबानों की शादी उस वक्त के हिंदुस्तान के बादशाह चंद्रदीप से हुई। चंद्रदीप, ये मेहरबानों की शादी। आज शहरबानों की शादी हुई है मालूम। ये ईरान के बादशाह की 2 बेटी। तो मेहरबानो इमाम हुसैन की कौन हुई? छोटी बहन को साली कहते हैं, बड़ी बहन को क्या कहते हैं आपके भाषा में? जेठ सर, हमारे यहाँ भी वही कहते हैं। तो इमाम हुसैन की मेहरबानो कौन हुई? और शादी क्या हुई? भारत में बोला ना, कहाँ दिमाग है। और उस बादशाह का, उस वक्त के बादशाह का नाम था चंद्रदीप। चंद्रदीप, चंद्रदीप ऐसे मकबूल में लोग बोलते हैं, किताब में चंद्रदीप। शादी हुई बहरहाल। चलिए हाँ, जब इमाम हुसैन जब मक्का से बाहर हुए ना करबला आने के लिए, तो आपने बहुत सारे बहुत सारे लोगों के पास। इमाम हुसैन के बेटे का नाम क्या था? बड़े वाले का अली अकबर। अली अकबर ने एक खत लिखा। और कहा खत लिखा? भारत के बादशाह। तो उस वक्त चंद्रदीप का इंतकाल हो, मर गया था। उसका बेटा था सुंदरदीप, ठीक है। तो ये अली अकबर के कौन हुए? खालाजाद भाई। बोलो ना सुभान अल्लाह।
खालाजाद भाई को खत लिखा अली अकबर ने, कहा कि हम लोग इराक की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है कहीं वापस नहीं आए। आहा, इमाम हुसैन का घराना जानता था कि हम वापस नहीं आए। आपको मालूम हो जाए कि उस चौक पे हम जाएंगे तो मेरी जान लूट जाएगी, तो जाएंगे अल्लाह। कहा कि लिहाजा मेरे भाई अगर तुम लोग आ सकते हो तो आओ, आ सकते हो तो आओ। खत लिखा, खत आ गया हिंदुस्तान। ये लोग करबला गए, लंबी तारीख है। तो जैसे ही खत मिला सुंदरदीप को ना, तो खालाजाद भाई हुए लोग आपस में, तो यहां से एक लश्कर तैयार किया करबला भेजने के लिए। इमाम हुसैन की एक बादशाह एक लश्कर तैयार किया, और उस लश्कर के सिपा सालार का नाम राहिब दत्त था। ये दत्त जो है ना, दत्त बिरादरी ब्राह्मण में ये जो दत्त होंगे वो ब्राह्मण में जो दत्त लिखते हैं ना, संजय दत्त, जानते हैं ना? ये तो कौन नहीं जानता, तो वो ब्राह्मण है वो जी। जो दत्त लिखते हैं ब्राह्मण लोग, वो हुसैनी होते हैं। सुभान अल्लाह। अब हुसैनी कैसे हो गए? तो जब ये काफिला यहाँ से रवाना किया, तो खुद गए नहीं सुंदरदीप। ये काफिला जब करबला पहुंचा तो इमाम हुसैन का इंतकाल हो गया, शहादत हो गई इमाम हुसैन की। तो ये जो राहिब दत्त था ना, ये तलवार निकाला और अपना गर्दन अपने काटने के लिए तैयार कि जिस काम के लिए हमें भेजा गया, तो हम तो इमाम हुसैन की मदद कर नहीं पाए, तो हम जिंदा क्यों रहेंगे? मोहब्बत देखिए इमाम हुसैन से उस दत्त। जैसे ही अपना सर अपने ही काटने के लिए क्या तलवार में, तो किसने कहा रोको 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 रोको, मत काटो। का क्यों? का जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया है ना, उसका इंतकाम लेने वाला अभी निकलने वाला है। उसका नाम था मुख्तार। आलिम दीन है, सब जान रहे, उसका नाम था मुख्तार। और जब उसको कैद से निकाला गया ना, तो उस मुख्तार के साथ हिंदुस्तानी लश्करों ने मिलकर इमाम हुसैन के कातिल का इंतकाम। तो उस दिन जो इमाम हुसैन की जिसने मदद की ना, ये दत्त बिरादरी वाले, इसकी जो नस्ल चली, ये अपने आप को हुसैनी कहते हैं। आप उस भारत में रहते हैं, और इस भारत के लोग जो कलमा नहीं पढ़ते, नबी की दीन को नहीं अपनाते, नबी के दीन पर नहीं चलते, लेकिन हुसैन पाक से मोहब्बत करके अपने आप को हुसैनी कहते आए, तो हम तो कलमा पढ़ने वाले हुसैनी हैं। वो अपने आप को हुसैनी कहके कामयाब होने का दावा करता है। हम हुसैन पाक की बातों पे चल के जन्नती हो सकते हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से और मचल के बोलिए। अभी हमने पढ़ा संभल करो, बीच बीच में इंशाल्लाह कुछ बातें मैं बयान करूंगा हज़रत इमाम हुसैन के ताल्लुक से। हमारी माँ बहनें भी टकटकी बात के जलसा सुनते हैं जी। इनसे पूछिए कहा है, ये सब जन्नत लेने आई है। कहा यहाँ कुछ बिक थोड़ा रहा है मेला में, इनको समझाओ कि जन्नत यहाँ नहीं है जी। जलसों में जो जन्नत खोज रही हो, यहाँ नहीं है जन्नत। जन्नत इनके घर में, इनके शौहर की खिदमत में। कह दो सुभान अल्लाह। मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि जन्नत तुम्हारे घरों में जलसे में आएगी। एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ती है, चुगली में राजधानी फेल, शताब्दी फेल। आपके तत्वनिया में कोई घटना हो जाए, चाहते हैं पूरे गढ़वा में फैल जाए, तो माइक में ऐलान मत कीजिए। एक औरत के उसको समझा दीजिए, किसी से नहीं कहना फला के घर में ऐसा ऐसा हो गया। वो दूसरे को बोलेगी खाला फला के घर में ऐसे ऐसे हो गया, हम तुमको करे, तुम किसी को नहीं कहना। वो बोलेगी फूआ दादी तुमको करे, तुम किसी को नहीं कहना, फला के घर में हो गया। कहा किसी को नहीं, 1 घंटे में पूरे गढ़वा जिला में हो गया जी। मैं कहना चाहता हूं जलसे में आना बंद करो, अपने घरों में रहो, अपने शौहर की वफादार बन जा, चुगली छोड़ दे, अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत दे दे, अपने
बच्चों को सच्चा पक्का हुसैनी बना दो, कसम खुदा की तेरा बेटा भी जन्नती हो जाएगा, तू भी जन्नती हो। लेकिन होगा तब ना हो, ये सब होगा तब ना, इसकी तो बात ही अलग है। क्या कहे हम, देखिए इतनी भीड़ है, 4-5 के बीच में ये फुसुर फुसुर की बात नहीं छूटेगी। हिंदुस्तान में 2 औरतों का झगड़ा हुआ, झगड़ा देखे औरतों का झगड़ा, जब 2 औरतें लड़ जाए तो चुपचाप आप खड़े होकर देखिए, 1 मिनट में दूसरे 7 खानदान को खा जाएगी, बाप दादा सबको खा जाएगी जी। एक औरत को 2 औरत को मामूली बातों पे झगड़ा हो गया, एक बोल रही थी बुध है, दूसरी बोले जुमरात, न वो बुध मानने को तैयार है, न वो बोले बुध है, बोले जुमरात है। झगड़ा हुआ, फैसला नहीं हो पा रहा। जितने में एक बूढ़ा आदमी बेचारे टोपी पहन के आ रहे थे, कहले चलो चाचा जी से फैसला करवाते हैं। कहा चाचा आज कौन दिन है? कहा तुम लोग बुध जुमरात के लिए जो लड़ रहे हो, हम ही पागल है कि जुमा पढ़ के आ रहे हैं। मामूली अल्लामा बुलबुल बंगाल मरहूम बेचारे इंतकाल कर गए। वो तकरीरों में कहा करते थे कि जब मशीन बिगड़ जाए तो बंद हो जाए और औरतें बिगड़ जाए तो स्टार्ट। समझ रहे? मैं अपने माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, जलसों में भीड़ लगाना बंद करो। तुम लोग अपने घरों में रहकर, पर्दे में रहकर अपने शौहर की खिदमत करो, अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत दे दो। ये उलमा बैठे हैं, इनसे फतवा पूछिए, जो आपको देख रहे हैं और आप जो इधर देख रहे हैं, इस पर भी पाबंदी हो। सुनिए सुनिए सुनिए, कितने लोगों को जरा हाथ उठाइए। 1 घंटा हो गया, खत्म कर रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात। हाँ, उनको रहने दीजिए, हम नहीं हटा सकते, वो हटेगा ही नहीं। अच्छा, उनको हटाएगा तो ट्रांसफर कहाँ कीजिएगा? सो वही हम ट्रांसफर करें। है आप लोग जो है ना, हमको देखिए, इधर उधर मत देखिए, हमको सिर्फ देखिए। हिंदू धर्म में एक देवता है जिसका नाम है महादेव। क्या नाम है? एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। आप संस्कृत सुनने के लिए मिजाज बनाए, इसलिए मैंने ये श्लोक पढ़ा। महादेव, महादेव। एक पार्वती है जिसका नाम है, एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। ये दोनों हिंदू धर्म के देवी देवता है। ये उनके धर्म के मैसेंजर है, उनके धर्म के संदेश लाने वाले, उनके धर्म की बातों को लोगों तक सुनाने वाले। ठीक है? ये दोनों, सुनिए गौर से, ये दोनों लंका में, अभी नहीं बोल, वो पहाड़ जिसपे आदम अलैहिस्सलाम आए, वो छटा हुआ है श्रीलंका में। और उसी पहाड़ को आज हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पवित्र स्थल माना जाता है। हालांकि वो मेरे लिए, तो आदम अलैहिस्सलाम का कदम पड़ा तो मेरे लिए मुतबर्रक है, लेकिन वो अपने कब्जे में लेकर वो कहते हैं कि हमारे शंकर जी यहाँ आए हुए, और उसी को कहता है वो शंकर जी, उसी को कहता है कि ये हमारे शंकर जी आए। और हमारी किताब क्या दिक्कत है आप लोग? जाइए 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 जाइए, आइएगा कि नहीं? हाँ आइए, जाइए। जिनका टाइम हो जाता है वो चला जाता है, चाहे वक्त, चाहे जलसा से जाए, चाहे दुनिया सारा क्या हो। तो उस पहाड़ को वो अपने लिए मुतबर्रक बनाया, और उसी पहाड़ पे ये दोनों हिंदू धर्म के देवी देवता बैठे। बस 10-20 मिनट से बेसी गुफ्तगू नहीं होगी। सुनिए गौर से, इसमें इमाम हुसैन का जिक्र भी आएगा। सुनिए, हजरत अली का जिक्र आएगा, फातिमा का जिक्र आएगा। गौर से तो ये दोनों बैठे हुए, बातें हुई, लंबी गुफ्तगू तो हम करेंगे नहीं, बहुत बातें हुई, किताबों में आया, लेकिन असली गुफ्तगू कर रहा हूं। दोनों में बातें हुई। उस देवता ने कहा कि आने वाले, उस देवी ने कहा कि कल युग, सतयुग, भट युग। हिंदू धर्म में 3 युग होते हैं, सत्य युग, कल युग, भट युग। ये जमाना जो अभी 2000 कितना चल रहा है, ये 2022, हमारे नेपाल का 2069 साल, 79। हमारे यहाँ कितना चल रहा है? 2079। आज तक हम नहीं समझ पाए कि 79 और 2022 में कितना फर्क है।
हम आज तक नेपाल की हिस्ट्री नहीं समझ पाए, वहां 79 चल रहा है। तो 2022 जो है इसको हिंदू धर्म अनुसार कहा जाता है भटयुग है, भटयुग। हमने पंडित जी से पूछा, पंडित जी भटयुग काहे को कहते हैं? तो बोले कि जिस जमाने में ज्यादा पाप होने लगे वो भटयुग है ना। आज जिस जमाने में पाप कम हो, पढ़े लिखे लोग कम हो, ईमानदार हो, उसको सतयुग कहा जाता है। हमने अपने बड़े बड़े बूढ़े लोगों से सुना है कि पहले के जमाने में तालीम कम थी लेकिन लोग वफादार थे, ईमानदार थे, वादा के पक्के थे, तो उस जमाने को सतयुग कहा जाता है। हिंदू धर्म में कहा गया। हाँ, तो उसने कहा कि सतयुग की कुछ बात बताई। तो उसने कहा कि सतयुग में इस दुनिया में सालमिल द्वीप की संभल ग्राम की पवित्र धरती पर, मैं आपको बताया कि नबी कहाँ है, आदम अलैहिस्सलाम कहाँ है, श्रीलंका में सनद्वीप पर है ना। और वो कहते हैं कि जिस पहाड़ पे बैठे हो ना, यहाँ पर भी एक आदमी की आमद हुई है, लेकिन हम एक ऐसे आदमी की बात सुनाने जा रहे हैं जो तुम्हारा भी मिजाज हरा हो जाएगा। का कौन है वो? का सालमिल द्वीप की संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में कल की अवतार अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, सोशल रिफॉर्मर यानी हम गुलामों के आका सुभान अल्लाह का हम उसका आज जिक्र नहीं करेंगे जो इस पहाड़ पे आया है। हम उसकी बात नहीं करेंगे जो इस पहाड़ पे उतरा है, हम तो उसकी बात करेंगे जो अगर वो ना आते तो ये भी। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते माँ काना नबी मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबोगिल की मंजिल तय कर। क्या कहते हैं उनके धर्म के देवता? हम उसकी बात नहीं करेंगे जो इस पहाड़ पे आया है, हम उसकी बात करेंगे जो सालमिल द्वीप में आया है। सालमिल द्वीप ये संस्कृत वर्ड है, इसकी अरबी है जजीरतुल अरब। जजीरतुल अरब, सालमिल द्वीप की अरबी होती है जजीरतुल अरब। और ये जो मक्का है ना, मक्का पूरी दुनिया की बीच, क्या है पूरी दुनिया? आप किधर नमाज पढ़ते हैं? आज जो मक्का से पूरब होगा, पश्चिम होगा, वो किधर नमाज पढ़ेगा? आज जो उत्तर होगा, यहाँ का कोई जाहिल आदमी चला जाए दक्षिण की तरफ तो उसका दिमाग खराब हो जाए। हम लोग इधर पढ़ते हैं लेकिन मसला नहीं मालूम है ना, तो इसलिए पढ़ेंगे। हाँ सुनिए, तो सबके बीच है मक्का और उसको संस्कृत में कहते हैं सालमिल द्वीप का एक आदम जो पैदा हुआ और एक मोहम्मद है जो पूरी दुनिया के बीच में पैदा होगा। कहा कि वो सालमिल द्वीप में आएगा, संबल ग्राम की पवित्र धरती पर, का मक्के की पाक जमीन पे आएगा। सुभान। संबल ग्राम कहते हैं शांति वाले गांव को। संबल का माना शांति वाला, ग्राम का माना गांव का। जजीरतुल अरब में शांति वाले गांव में आएगा। हम आपको पूछें कि नबी कहां पैदा हुए तो क्या बताओगे? मक्का शरीफ बोली, क्या बोलिए? मक्का शरीफ में। और हिंदू धर्म की किताब कहती है संबल ग्राम में। हमने नकीब आजम से पूछा, हजरत ये बोल रहे हैं मक्का और हम बोल रहे हैं संबल ग्राम, ये दोनों में से कौन है पक्का? तो इन्होंने कहा कि मक्का है पक्का। हमने कहा कीजिए पक्का। तो इन्होंने कुरान पाक पढ़ा का वत्तीने वज़ैतूने वतूरे सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। हमने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा इब्राहिम रज़ा, जिसको तुम संबल ग्राम कहते हो, जिसको तत्वनिया के इलाके के लोग मक्का कहते हैं, मेरा कुरान उसी को बलदिल अमीन कहता है। हमने कहा हजरत बलदिल अमीन का मतलब बताइए। तो इन्होंने कहा अमन वाला शहर, शांति वाला शहर। उनकी किताब कहती है शांति वाला गांव, आपकी किताब कहती है शांति वाला शहर। अब जरा गौर कीजिए मक्का कहाँ है? अच्छा चलिए एक्सीडेंट हुआ, कोई बात नहीं। सऊदी में कहा, अरब में कहा, तो मुल्क के अरब देश में और भी अरब में और भी जगह है। सुनिए, हाँ सुनिए,
सऊदी में मक्का भी है, मदीना भी है, तबुक भी है, रियाज भी है, दमाम भी है, ये सब सऊदी में। कहाँ है? अल्लाह ने मक्का ही को बलदिल क्यों बनाया? मदीना को भी बना देता, लेकिन मक्का ही को बलदिल अमीन क्यों? अभी आपने तकरीर सुनी एक आध महीने पहले अपने इमाम साहब से कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल और अपनी बीवी को एक चटियल मैदान, सुना है ना? तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा, सुनिए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल और अपनी बीवी को छोड़कर वापस हुए तो बेटे की हमदर्दी सताने लगी। आपने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा रब्बी जाल हाज़ल बलद आमना। कुरान पाक की आयत है, अल्लाहुम्मा रब्बी जाल हाज़ल बलद आमना। कहा कि अल्लाह, गौर से, ए अल्लाह, इस शहर को अमन वाला बना। गौर करो प्यारे, उलमा बताते हैं चटियल मैदान है और इब्राहिम कहते हैं इस शहर को अमन वाला बना। शहर किसको कहते हैं? जहां जरूरत के तमाम सामान मिल जाए। और वहां पे कुछ मिल रहा था क्या? पानी तक नहीं था। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं इस शहर को अमन वाला। का मौला इस शहर को अमन वाला बनाते जहां मेरा बेटा इस्माइल। मैंने आलम में तस्वुर में पूछा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप इसको शहर क्यों कहते? ये तो बालू वाली जमीन है, रेत है, कुछ नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए बाबू सुन, ये तो चटियल मैदान है, लेकिन आने वाले वक्त में ये शहर आबाद होने वाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि इस शहर को अमन वाला बना दे। तो हातिफ गैबी से आवाज है अल्लाह की तरफ से, कहा कि आप जाइए, मैंने इस शहर को अमन वाला बना दिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर पलट के पूछा, मौला जब तूने अमन वाला बना दिया तो ऐलान कब करेगा? ऐलान कब करेगा? अल्लाह ने फरमाया, जा तू अपना काम कर, ऐलान का वक्त आएगा तो हो जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कब करेगा? का इसी धरती पर जब आमना का बेटा पैदा हो जाए। मक्के की धरती पर 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक में जब आमना का लाल अहमद मुख्तार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए और 40 साल की उम्र तक मक्के की धरती पर आप घूमते रहे। अल्लाह ताला कुरान उतारता चला गया। जब 30वें पारे की बात आई, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह 3 में ऐलान कर दिया, बिहाज़ल बलदिल अमीन, ये अमन वाला शहर। दूसरी तरफ चले गए, तफसीली बात होने लगी। और भी बातें इस पे कर सकता हूँ मक्के पर मैं, लेकिन सुनिए, असल हमको ले चलना हजरत अली के यहाँ। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो ये इसने कहा क्यों वो बच्चा मक्का में आएगा? कहाँ आएगा? तो मक्का में। जल्दी सुनिए, कहा कैसा होगा? कातियम सद्दी सुहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मद अवतारम का कल की अवतार अंतिम मारिश इतना खूबसूरत कि उसके जैसा कोई दुनिया में पैदा ही नहीं होगा। तब से तुलसी जी ने कहा, निगम मगम होते जपारा आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन सतगोई बिना मोहम्मद पार ना हुई। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कहा उसके जैसा बच्चा कोई नहीं होगा। मेरे नबी के जैसा कोई है क्या? अगर कोई बोले हम हैं, अच्छा उस वर्ड को इस्तेमाल मत कीजिए, है ना, खोपड़ा खराब कर दो उसका, है ना। मेरे नबी के जैसा, तब तो बरेली के ताजदार कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। जब बरेली के ताजदार बरेली की धरती से बोले सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, तो एक भोजपुर का शायर भोजपुर से कलम उठाया और क्या कहता है कि सब नबी आगे अइलन सबसे तू पीछे अइला।
सब नबी आगे अइलन, सबसे तू पीछे अइला, आ सुंदर रूप बन के तू अइला परदेसिया। और दूसरा भोजपुर का शायर कहता है कि चांदनी रतिया में निकले जो सरवर, चांदनी रतिया में निकले जो सरवर, तो देख के कहलन सिद्दीक़ अकबर, क्या सानी न सानी न सानी न सानी न कोई तो हार, तुम हो नबियों के सरदार शाह अरबी। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए नात तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन कभी ऐसा मौका मिल जाता है, दिल मचलने लगता है नबी की तारीफ सुनने के बाद। तो इस कलाम का एक सबसे प्यारा शेर है कि बुढ़िया की गठरी लेके चललन नबी जी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक शेर है हजरत बिलाल का, जो वाक़या है, हजरत बिलाल को जालिमों ने ऐसे गले में रस्सी बांधा, हुसैन हुसैन करते हो। और इस्लाम पर जो सहाबा की कुर्बानी है, कसम खुदा की, इमाम हजरत बिलाल को ऐसे रस्सी बांध के, और तवज्जो करिए कैसे सुना, ऐसे आपके गले में रस्सी बांध और आपको पट फुला दे, पट जाते हैं ना, फुला दे, गले में रस्सी बांध दे और आपके पीठ पे 2 कुंटल का पत्थर रख दे, आप फिर खींचे तो आपका क्या हाल होगा। इस्लाम की कुर्बानी देखो, साहबा की कुर्बानी इस्लाम के लिए क्या है। ऐसे गले में रस्सी बांध के, बड़ा पत्थर रख के, और हजरत बिलाल को खींच रहे हैं। बिलाल को तकलीफ हो रही है, और जब तकलीफ बढ़ गई तो बिलाल रोने लगे और नबी को पुकार रहे हैं कि हद हुई गई है जुल्म ओ सितम की या रसूल अल्लाह, हद हुई गई है जुल्म ओ सितम की, फिर भी बिलाल के लब पे ये रटती, क्या छोड़ब न छोड़ब न छोड़ब न दामन तो हार पड़े, हमरी जितनी मार शाह अरबी। अब बुढ़िया के गठरी लेके चललन नबी जी, तो सीरत नबवी देखी बुढ़िया ये बोली, क्या कलमा पढ़ावा सरकार, जिया है बेकरार शाह अरबी। जरा जोर से और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। जिनको बोलने आता है दोनों हाथों को उठाकर लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आवाज इमाम हुसैन के नाम पे बढ़ सकती है तो बोले या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। का कैसा होगा, का उसके जैसा कोई बच्चा नहीं होगा। का नाम क्या है, का नाम है अवतार मोहम्मद, संदेश लाने वाला मोहम्मद। का किसका बेटा है, का उसके पिता का नाम विष्णु यश है। विष्णु यश का माँ का क्या नाम है, का माँ का नाम सोमती है। जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ, मतलब सुनाने का वक्त नहीं है, टाइम कम है। का उसके माँ का नाम सोमती है, बाप का नाम विष्णु यश है। का किसके घर में पैदा होगा, का महात्मा ने बहुत बड़े महात्मा के घर में पैदा होगा, बहुत बड़े पुरोहित के घर में, बहुत बड़े साधु संत के घर में पैदा होगा। आप कहेंगे मौलाना पुरोहित साधु संत महात्मा सब हिंदू के यहाँ होते हैं, हमारे यहाँ कहाँ से आ गए? तो सुनिए सुनिए, आप पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, जानते नहीं। महात्मा की उर्दू है नेक आदमी, पुरोहित की उर्दू है परहेजगार आदमी, साधु की उर्दू है शरीफ आदमी। साधु संत, साधु का मतलब सूफी। का बहुत बड़े सूफी के घर में पैदा होगा। अब मैं ढूंढने लगा कि मक्का का सूफी कौन है जिसके घर में नबी पैदा हो रहे हैं। तमाम उलमा ने कहा इब्राहिम रजा किधर ढूंढ रहे हो? अरे मक्का में उस वक्त सबसे बड़ा सूफी का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है और उसी के घर में मुस्तफा पैदा हो रहे हैं। सन
जल्दी जल्दी सुनिए। संदोषम प्रथम ब्रह्म सुखम का जिस समय कल की अवतार आएगा वो समय महान होगा। प्रथम जो पहले आएगा महान है। सुखम उनका खानदान महान है। सुखम उनका खानदान महान है। अब जरा बताइए अली महान है कि नहीं? फातिमा महान है कि नहीं? हसन महान है कि नहीं? हुसैन महान है कि नहीं? अगर अली महान है तो सब लोग हाथों को उठा के बोले या अली या अली या अली या अली। जब हजरत अली का नाम आता है तो मुसलमानों का दिल मचलने लगता है। आहा, कौन अली जिसे शेरे खुदा कहा जाता है? कौन अली जो खैबर उठाते हैं? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जरा और मचल के बोलो या अली। देखिए भाई साहब, मैं अपने टाइम से बाहर चला, मेरा जो टाइम है उस टाइम से ऊपर चला गया। ये आपकी मोहब्बत है कि मैं बोल रहा हूं। और देखिए अभी 3:30 बज गया, 2:30 बज गया। ये आपका कलेजा जी सर कम में हम बात समझे। ये आपका कलेजा है तत्वनिया वालों जो आप 2:30 बजे में भी एकदम मुस्कुराकर सुन रहे हैं। वरना हम तो बड़े बड़े जलसों में देखा है 12 बजता है कि निम्मन का 12 बजता है। हाँ, आंख बंद और डब्बा खुल जाता है। लेकिन आपकी आंख भी ठीक है, आपका डब्बा भी ठीक ठाक है। इसको बचाए रखिए है। वरना आंख बंद करके डब्बा खोल के जो तकरीर सुनता है गड़बड़। एक गांव में एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, एक आदमी सामने डब्बा खोल रहा है। मौलाना बोले हुजूर बोलिए ना, हम सुन रहे हैं। मौलाना फिर कुछ बोले तो बोलिए ना हजरत, हम सुन रहे हैं, हम ठीक है। मौलाना अपनी तकरीर में बोले कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। का क्या बोले हैं? बोलो तो का आपने कहा है कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। आपकी मिजाज की तफरीह के लिए बोल दिया हूँ ताकि आपकी मिजाज की तफरीह हो जाए। 2-4-5 मिनट मेरी तकरीर हो जाए। कहा उनका खानदान महान है। बोले ना 10 मिनट मेरी तकरीर और सुनिए। आप लोगों को दिक्कत है? आप लोग बचे हुए वहां जाकर के इधर या अली या हुसैन हो रहा है और आप टुकुर देख रहे हैं। क्या हो रहा है उधर? जा रहा है क्या? आ रहा है आने दीजिए। इधर क्या हो गया? देखिए भगदड़ मच गया। भागो जल्दी जाइए। आप लोग उठ रहे हैं, सब उधर ताक रहे हैं। या तो जाइए या तो बैठिए। तवज्जो करें आप। तवज्जो है। सुखम उनका खानदान महान है। अली महान है। एक तारीख सुना और उसी तारीख को सुनाने के बाद मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। मेरी माँ बहनों गौर से सुनो। तुम लोग जलसे में आती हो, अमल नहीं करो। हजरत अली का नाम सुना? कौन है? हुसैन के बाबा का नाम अली है। हुसैन के बाबा और नाना का नाम सुभान अल्लाह हजरत अली। और ये फातिमा कौन है? दोनों मतलब एक ही हुआ। नबी हजरत इमाम हुसैन की अम्मी जान का नाम हजरत फातिमा। हुसैन अली का खून और फातिमा का दूध जिसमें शामिल हो उसी का नाम हुसैन है। जिसमें अली का खून हो, फातिमा का दूध हो। सुभान अल्लाह। और बेटा इतना साबिर है, शाकिर है, कसम खुदा की तो माँ बाप कितने साबिर और शाकिर हो। एक बात गौर कीजिए, जैसी आपकी फैक्ट्री होगी, जितना खूबसूरत और जितनी अच्छी मशीन होगी, प्रोडक्ट उतना ही अच्छा तैयार होगा। जिसका बाप शेरे खुदा हो,
जिसकी माँ खातूने जन्नत, तो बेटा शहीद आजम होता है, जन्नती मर्दों के सरदार होते हैं। मेरी माँ बहनों गौर से सुनो, आज कुछ अपने आंचल में ले जाओ। सुनो, फातिमा किसे कहते हैं? तेरा भी बेटा है, फातिमा का भी बेटा है। तेरा बेटा शराब पीता है, तेरा बेटा झूठ बोलता है, तेरा बेटा गलत करता है। एक फातिमा का बेटा है। सुभान अल्लाह। मैदान कयामत में तुम भी खड़ी रहोगी हजरत फातिमा, तुम्हारे बेटा के उयूब गिनाए जाएंगे, फातिमा के बेटे की नेकियां गिनाई जाएगी। तेरा बेटा सर झुका के खड़ा रहेगा, फातिमा का बेटा सर उठा के खड़ा। तुम अगर नेक हो जाओ, तेरा बेटा हुसैन का गुलाम पैदा होगा। माँ जब नेक हो जाती है तो बेटा गौसे आजम बनता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा गरीब नवाज पैदा होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा महबूब इलाही पैदा होता है। माँ जब बदकार होती है, माँ जब बेवकूफ होती है तो बेटा शाहरुख खान, बेटा सलमान खान पैदा होता है। सुनिए सुनिए, 5 से 10 मिनट की मेरी गुफ्तगू है बाबू। चलते में जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अली, हजरत फातिमा है। मेरी माँ बहनों गौर से सुन के जाना। आपने सुना होगा कहीं किसी आलिम के ज़बानी, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी इस वाकया को सुन के जाओ, अगर उस पर अमल करो तो जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। हजरत अली हैं। कौन है? जोर से बोलिए, और जोर से, जिनको कहने आता है जोर से बोलिए ताकि मुसीबत टल जाए। बोलिए या अली। हजरत अली एक बार सफर से आए तो दरवाजा बंद। ए मोबाइल वाले भाई, इनको देखो ना, मोबाइल में देख रहा है। मोबाइल क्या देख रहे हैं? उसमें कुछ क्या, हमारी तकरीर खोले हुए है ना, बंद कीजिए इसके। देखिए तो मोबाइल में देखता है इब्राहिम चतुर्वेदी, इब्राहिम चतुर्वेदी, इब्राहिम चतुर्वेदी। आज सामने आ गया तो हमको ना बोला। सुनिए, हजरत अली आए ना, मेरी माँ बहनों गौर से तुम सुनना इस बात का। तो हजरत फातिमा घर के अंदर थी, गेट बंद। हजरत अली ने गेट खटखटाया ना, दरवाजा खटखटाया तो फातिमा निकल के बाहर। तो अली ने कहा अस्सलाम वालेकुम। शौहर ने बीवी से सलाम किया है। किसने सलाम किया? आप लोग करते हैं? बोलो ना, ईमानदारी से बोलिए ना। बिहार में एक जिला है कटिहार, हम तकरीर कर रहे थे, एक लड़का सामने बैठा हुआ था, हमारी बात नहीं पूरे और नारा लगा दे, वे शादी हो गई? बोले जी। तकरीर कीजिए। बोले कहा है भाई? तो बोला ये सब ओलझोल में हम नहीं रहते। बीवी को सलाम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अली कर रहे हैं। अपनी बीवी को सलाम करना चाहिए कि नहीं? तो अपनी ही बीवी को सलाम कीजिएगा, दूसरे की बीवी को सलाम मत कीजिएगा। हाँ जी, पूछिए इन लोगों से मसला। हाँ, अपनी ही बीवी को सलाम, तो गड़बड़ होगा ना, तो यहाँ भी पिटाइएगा, कब्र में भी ठोकाइएगा। हाँ, झाँक ताक इधर उधर बंद कीजिए, किसी के दूसरे की बीवी की तारीफ उरीफ मत कीजिए। हाँ, हदीस में है कि अपनी बीवी की तारीफ करो। क्या करो? खाना का कभी कभी बड़ाई कीजिए, क्या गजब खाना बना है, चाहे नमक रहे चाहे नहीं रहे। तारीफ क्या करेगा? नमक नहीं तो लाठी निकाल तारीफ करेगा। कभी कभी अपनी बीवी की भी तारीफ कीजिए कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ, सही बोल रहा हूं। हदीस आपको उलमाए किराम से पूछिए, अपनी बीवी को कभी कभी बोलिए कि बहुत खूबसूरत लग रही है। तो ये वर्ड अपनी ही बीवी को कहिएगा, अगल बगल वाले को नहीं कहेंगे बहुत खूबसूरत लग रही है, तो खोपड़ा खराब हो जाएगा। हजरत अली ने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो फातिमा हाथ माथ के खड़ी हो गई और कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी माँ बहनों गौर से सुनो,
तुम्हारा भी शौहर आता है ना बाहर से, सुनिए, शौहर आता है ना तो वो आएगा घर है, मोटरसाइकिल लगाएगा, करना क्या चाहिए? जलसे में आती हो तो करना ये चाहिए कि जब शौहर बाहर मोटरसाइकिल का आवाज दे, घंटी बजाए, तो सारे काम को छोड़ के सामने आ जी, सारे काम को छोड़ दीजिए, सब छोड़ के सामने आ जाइए, और हो सके तो आप भी सलाम कीजिए और आप भी सलाम करें, ठीक है? मेरे नबी ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि घर में बरकत हो, अगर तुम चाहते हो कि घर में बरकत हो, तो कहीं से आओ तो घर वाले को सलाम और एक बार कुल हुवल्लाह हो, फिर कुछ दिन के बाद बरकत का नतीजा क्या करो, क्या करो, क्या करो, करो। अगर घर में कोई हो तो भी करो, घर में कोई ना हो तो भी। सुभान, इतना करेंगे ना, करेंगे ना? हाँ, तो आप ये सब नहीं ना करेंगे, आप तो ताबीज के फेरी में लगे हैं कि मौलाना ताबीज लिख दीजिए, बोले क्या हो, बहुत कमाते हैं, घर में बरकत नहीं होती है। तो ताबीज मतलब क्या, ये मौलाना को लटका लीजिए, पर भी काम होगा नहीं। हम जो नुस्खा दिए उस नुस्खा को अपनाओ। आइए तो कहिए अस्सलाम वालेकुम, और एक बार कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़ लीजिए दिल ही दिल में, कुछ दिन ये विरद कीजिए, फिर देखिए बरकतों का नतीजा। अल्लाह। अली ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो फातिमा ने जवाब कैसे दिया? हाथ बांध के कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अली खैरियत से है? ईमानदारी से बताइए, आप कहीं से आए हैं तो कहीं सलाम वो कर दी होगी धोखे से, लेकिन खैरियत पूछती है, इसको सलाम से चिढ़ है साहब, आप इनको दिन में 4-5 बार सलाम कर दिए तो बोले मजाक ठीक नहीं लगता। 3-4 बार आप सलाम करके देख तो लीजिए किसी को, बोलेगे ये मजाक हमको ठीक नहीं लगता है, मजाक है। अल्लाह अकबर, कहाँ हमारे कौम चली, कहाँ चली, हम इस्लाह ऐसे ही चाहिए, हम जो समझ रहे हैं। तो सलाम को आम कीजिए, हर शौहर अपनी बीवी से सलाम करे, बीवी भी अपने शौहर से सलाम करे। कल से सलाम करिएगा, आप लोग सलाम करेंगे ना कल से? हमारी माँ बहनें खुश हो रही है, मौलाना बढ़िया खुराक दे रहा है। अली ने सुनो सलाम का जवाब कैसे दिया। अली ने कहा, फातिमा ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अली खैरियत से हो? जैसे ही पूछा अली खैरियत से हो तो अली रोने लगे। अल्लाह, अली की आंखों में आंसू आ गए। लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, बस थोड़ी देर। अली रोने लगे, और जैसे ही अली की आंखों में आंसू आए तो फातिमा घबरा गई। नेक बीवी हो, अच्छी बीवी हो, और शौहर उसके सामने रोने लगे तो बीवी का कलेजा फट जाएगा। लेकिन शर्त है कि बीवी नेक हो तब, ठीक है? फातिमा का कलेजा हिल गया कि कई दिन से बाहर से आए हैं और खैरियत पूछा तो रोने लगे, कोई मामला है क्या? तो फातिमा ने पूछा अली क्यों रो रहे हैं आप? तो अली नहीं कुछ बोल रहे थे, सिसकियां बांधने लगे हैं। तो अली का हाथ पकड़ के फातिमा ने पूछा, फातिमा ने अली का हाथ पकड़ा, कहा कि आप क्यों रो रहे हैं, रोने का सबब बताइए। तो अली और रोने लगे। कभी कभी होता नहीं है कि बच्चा जब रोते रहे आप उसको बोले चुप हो जाओ तो और रोने, है ना? तो अली और रोने लगे। फातिमा के आंखों में आंसू आ गए और फातिमा ने कहा कि अली बताएंगे नहीं क्यों रो रहे हैं? अली ने कहा कि तुम बहुत बड़े बाप की बेटी हो, सुभान, तुम रसूलुल्लाह की बेटी हो। मेरे गरीब झोपड़ी में मेरे घर में कभी 3 टाइम का खाना नहीं बन सका। यही मैं सोचता रहता हूँ कि तुम बादशाह की बेटी हो, मैं तुम्हें 3 टाइम का खाना नहीं दे पाता हूँ, तुम खुश रहती हो या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन अली तुमसे बहुत। आहा, क्या कहा फातिमा से? मेरे घर में 3 टाइम खाना कभी नहीं बनता है, आज बने तो कल नहीं, कल बने तो परसों नहीं। तुम इतने बड़े बाप की बेटी हो, मेरे गरीब घर में आई और गरीब घर में रह रही हो,
शिकवा शिकायत नहीं करती हो। तुम मुझसे खुश हो या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन अली तुमसे बहुत खुश रहता है। इतना कहा फातिमा और जोर से रोने लगी। फातिमा को कभी अपने गरीबी का एहसास नहीं था। फातिमा सिर्फ समझ रही थी कि रिश्ता मेरे बाप। फातिमा रोने लगी अली के हाथ पकड़ के, और फातिमा ने कहा अली, जब मैं अपने पापा मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर से रुखसत हुई थी तो मेरे पापा ने कहा था बेटी, जब मैंने तेरा हाथ अली के हाथ में दे दिया, अली के घर में कभी एक दिन भूखा रहना पड़ेगा, कभी 2 दिन खाना नहीं बनेगा, हफ्ता भूखा रहना पड़े तो बर्दाश्त कर लेना, लेकिन कभी अली को तकलीफ नहीं होने देना। ये फातिमा है। हमारे घर की हालत साहब 360 दिन, 300 कितने साल, 365 में से 350 दिन पुलाव खिलाइए और एक दिन सब्जी खिला के झगड़ा करते। तुम्हारे घर में जब से हैं तब से नून। सही बोल रहे, बात सही है? अपने गरीब शौहर पे खुश रहो। सुनो, फातिमा ने कहा अली, हम अभी भी खुश हैं, कल भी खुश थे, इंशाअल्लाह मैदान कयामत में अल्लाह के सामने भी खुश रहूंगी। सुभान अल्लाह। अगर आपकी बीवी गम में रहती है, आप मारते हैं, पीटते हैं, तकलीफ में रहती है, मजबूरी में आपसे खुश रहती है, तो आप अपने आप को फूल के गुलगुल्ला मत होइए कि हम अपनी बीवी को एकदम कंट्रोल में रखते हैं। अगर दिली तकलीफ होगी मैदान क़यामत में हिसाब से। क्या कहा फातिमा ने? इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी आप। अली ने कहा फातिमा, आज मेरी तबीयत है कि तुमको कुछ इनाम दूं, जो दिल में आए हमसे मांग। क्या कहा? जो चाहो, जो चाहो। फातिमा ने कहा कुछ नहीं चाहिए, बस बैठिए। का कुछ मांगो, का कुछ नहीं चाहिए, का कुछ मांगो, का कुछ नहीं चाहिए, का कुछ तो मांग लो। फातिमा ने कहा अली, आप मिल गए, हमें कायनात की दौलत मिल गई। आप मिल गए, जन्नती बेटा हुसैन मिल गया। आप मिल गए, जन्नती बेटा हसन मिल गया। आप मिल गए, हमें जन्नती औरतों की सरदारी मिल गई है। हमें कुछ नहीं चाहिए। गांव का नाम बोल, दतवनिया में कोई दिल्ली, मुंबई, कतर, दुबई से कमा के आए और अपनी बेगम को बोले बेगम जो चाहो मांग लो, जो तबीयत हो मांग लो। क्या बोलेगी? नहीं चाहिए। आप मिल गए कायनात में। तो देखिए, अगर कहा कुछ चाहिए तो बोले क्या चाहिए? बोले यहाँ नहीं कहेंगे। अब बोले कहाँ कहोगी? बोले गढ़वा चलिए। ये पागल नौजवान निकाला पल अपाची बैठाया लेके जा रहा है, इतना फास्ट जा रहा है कि न उसको स्पीड के कांटा का पता है, न उसको दुपट्टा का पता है। मोटरसाइकिल चलाओ, 2 लाख नहीं 8 लाख की गाड़ी खरीदो। गढ़वा नहीं, रंग का मोर लेके चले जाओ। अपनी बीवी को बैठाओ, बहन को बैठाओ, लेकिन ऐसा जाओ ताकि दुनिया देखे तो ये न करे ये आवारा जा रहा है, बल्कि ये कहे मोटरसाइकिल चलाने वाला नबी का दीवाना, पीछे कनीज़े फातिमा जा रही है। दुपट्टा नहीं रखती है सरों पे, अजीब हाल है। इसको खूबसूरत बनने का, मेकअप करने का एक ही जगह कौन है? उसके शौहर। मेकअप करने का आदेश इसको कहा है? शौहर के पास। जितनी खूबसूरत कपड़ा पहन ले, जितना हाई फाई मेकअप करे, तो शौहर के पास मैला कुचैला कपड़ा पहन के बैठे। जहां इसको कह दीजिए कि चलना है गढ़वा, टड़क खुलता है। अगर उसको 10 बजे कहना होगा तो आपको ले जाना है, तो उसको 7 बजे कहना, तब वो 10 बजे तैयार। अगर आप बोल दिए 10 बजे के अभी चलना है तो 11 बजे तक तैयार होगा। हमको समझ में नहीं आता है कि अल्लाह ने तुमको कहा है मेकअप अपने शौहर के करने के लिए, तो तुम गढ़वा के चील कौओं के लिए मेकअप कर। तुम
खूबसूरत बन के अपने शौहर के पास रहना है, तो शौहर के पास वही घुकचा हुआ कपड़ा पहनती है। और ये गढ़वा के रास्ते के कौवे, चील, कबूतर को दिखलाने के लिए अच्छी अच्छी सूट पहन के जाती हो। सुन लो, अगर तुम अच्छी सूट सिर्फ इसलिए पहनती हो कि रास्ते के लोग अच्छे कहें, मेकअप इसलिए करती हो कि रास्ते के लोग अच्छे कहें, तो कसम खुदा की मैदान क़यामत में बड़े ठोके जाओगे और जहन्नम के हकदार बन जाओगे। इस पे तकरीर होनी चाहिए कि नहीं होनी? इसलिए अच्छे लिबास पहनो अपने शौहर के लिए। सुनिए, क्या हुआ भाई साहब? बड़ा अच्छा माइक बज रहा है हमारे शोएब भाई का माइक बहुत अच्छा है। हमें लग रहा है कि पहली बार आपके माइक में शायद पढ़ रहा हूं। आपको कैसा लग रहा है? पहली बार है कि दूसरी बार? हमको लग रहा है कि गढ़वा में जब भी आया तो वो सब साउंड रहता है। हाँ, मुन्ना इकराम भाई वगैरह का बहरहाल। सुनिए, कहा कुछ नहीं चाहिए, अली ने कहा कुछ तो मांग लो, कुछ मांग लो। आहा, अब फातिमा क्या मांगती? हाँ, वो बात भूल गया। इसको बोले क्या चाहिए? बोले गढ़वा चलिए। गढ़वा ले गया तो बोला क्या चाहिए? तो बोले कि सोना की दुकान में चलिए। सोना के दुकान में सोना खरीदिए, नाक में, कान में। 1 कुंटल कितने? 1 कुंटल खरीद लीजिए। आप पूछिए कि और चाहिए? इनकार नहीं करेगी। रिक्शा पे लोड कर इनकार नहीं कर सकती। मेरी माँ है जो इनकार नहीं करती है। हुसैन की अम्मी जान है जो तैयार नहीं होती। अली ने कहा मांगो, फातिमा ने कहा आप मिल गए, कायनात मिल गई। अली ने कहा कुछ तो मांग लो। अब फातिमा मांग रही है। सुनिए, देखिए क्या मांग रही है फातिमा। अली ने कहा कुछ मांगो ना फातिमा। तो फातिमा बोली अली जाइए बाजार। कहाँ जाइए? ले आइए 1 आना। कहाँ जाइए? जाइए बाजार। हमारे घर में कहते चलिए चलिए बाजार। फर्क यही है, ये कहती है चलिए, वो कहती है जाइए। पर्दा का ये आलम है कि आपका इंतकाल हुआ तो आपने कहा कि मेरे रात में जाना। सुनिए, अली बाजार का जल्दी सुना रहा हूँ और लंबा वक्त हो जाएगा। अली बाजार का 1 अनार खरीद। कितना अनार खरीदा? बताओ, 1 खरीदे हो? अब मेरी माँ बहनों गौर से सुनो कि फातिमा ने 1 अनार क्यों मांगा? इसलिए मांगा कि अली के जेब में 1 ही अनार का पैसा। कितना पैसा था? 1 अनार का पैसा। अब एक बात बताइए कि अली बाहर से 3-4 दिन बाद आए थे, तो अली के जेब में 1 ही अनार का पैसा, तो ये फातिमा को मालूम कैसे हुआ? मालूम कैसे हुआ? तो इसी को इल्म गैब क्या कहते हैं? जेब में अली के इल्म में फातिमा के, इसी को इल्म। तो जब फातिमा के इल्म गैब का ये आलम है, तो मुस्तफा के इल्म गैब का आलम क्या? का 1 अनार ले आइए। अगर ज्यादा बोलूं तो ज्यादा अली कहां कहां हाथ फैलाए। तो हमने किताब में पढ़ा है मेरी माँ बहनों के नेक बीवी, जन्नती बीवी, अच्छी बीवी वही है जो पहले शौहर के जेब का मुताला करे, फिर खर्च का मुताला। पहले उसके आमदनी को देख ले, फिर खर्च मांगे। इसका क्या हाल है? बोले 2000 की सूट नहीं लाइएगा तो ईद नहीं होने देंगे। 4000 की साड़ी नहीं आएगी, शादी में नहीं आएगी, मत जाओ। मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई अमीर रहती है, 5000 की साड़ी पहनती है,
3000 की सूट पहनती है और तुम्हारा शौहर सिर्फ 500 का सूट लाता है, तो मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहती हूँ कि सब्र शुक्र से गुजारो और उस उस अमीर आदमी को ये कह के टाल दो, ए अमीर की औरत, तुमको तुम्हारी अमीरी मुबारक हो, हम गरीब हैं, हमको अपनी गुर्बत पे नाज है और अपनी गरीबी पे गुजारो 500 की सूट पे और सब्र शुक्र के साथ को खुश रखो, शौहर को आमदनी और खर्च के मामले में न रुलाओ। कसम खुदा की, अगर तुमने अपने शौहर को राजी कर लिया तो देखना मैदान क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला शौहर को खुश रखने की वजह से तुम्हें ताजे जर्री से दवा दे। इसलिए कभी किसी अमीर को जेवर देखकर, किसी अमीर की बीवी को ज्यादा जेवर देखकर, कभी किसी अमीर की बीवी को अच्छे कपड़े पहनकर अपने गरीब शौहर को ना ललकारना, अपने गरीब शौहर को ना रोलाना कि फला का शौहर 3000 का सूट लाया, तुमने हमें 500 की ला दी। हर शौहर सोचता है कि अपनी शौहर अपनी बीवी को अच्छा कपड़ा पहनाओ, लेकिन क्या करे, उसकी मजबूरी है, उसकी गरीबी है, कहां कहां हाथ फैलाए। खबरदार खबरदार, अगर तुम चाहती हो कामयाब हो जाओ, ये जलसों में जन्नत नहीं मिलेगी, ये नमाजों में तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। नमाज भी पढ़, अपने शौहर को राजी रख, कसम खुदा की नमाज का सवाब भी मिलेगा और शौहर को खुश रखने की वजह से जन्नत भी मिलेगी। बात समझ में आ गई? जरा एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। जिनको बोलने आता है जोर से बोलिए, जो अल्लाह का नाम ले सकते हैं जोर से बोलिए। अगर इतने ही जोर से बोलते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं। अगर घर में बहुत चिल्ला के बीवी को हल्ला करते हैं, बच्चों को हल्ला करते हैं, यहाँ भी जोर से एक बार बोलिए या हुसैन, और जोर से बोलिए या हुसैन, या हुसैन। खत्म करूं, वाकया पूरी कर दूं, वाकया पूरी कर दूं। अली अनार लेके आ गए, तो सुन जल्दी जल्दी, अब सुनिए, टाइम कम, लंबी गुफ्तगू नहीं। अली गए, एक अनार खरीदा, जेब में रखा, पहुंच घर आए तो फिर गेट बंद था। अब फातिमा घर के अंदर, गेट का है बंद, गेट बंद रखना चाहिए कि नहीं? ये गेट खुले रखना चाहिए। हजरत गौसे पाक फरमाते हैं कि जो चाहता है घर में बरकत हो, पर्दा लगा, क्या करे? मेरी माँ बहनों, गेट खोला मत रखना अपने घर का। घर में कोई हो तो भी, बाहर में कोई हो तो भी गेट बंद रखना, क्योंकि लोगों को बुरी नजर घर पे पड़ती है तो बरकतें हट जाती है। या उस पर पर्दा लगा के रखो, पर्दा लगाना तेरा काम है। सुनिए मेरी बातों पे अगर गौर करोगे जिंदगी में इनकलाब आएगा। सुनिए, अली बाजार से आए, गेट बंद था, तो जैसे आए ना तो देखा गेट बंद है, अब बाहर में एक मांगना, लेकिन साहिल तो इंटरनेशनल था। अली का इम्तिहान, इतनी जिद की है इतनी अली से जिद की अली ने, तो फातिमा ने एक अनार मांगा है। देखते हैं अली का इम्तिहान लेते हैं, अनार दूसरे को देते हैं कि बीवी के लिए जाते हैं। तो बाहर में साहिल बैठा था, लेकिन हजरत अली समझ गए कि साहिल इंटरनेशनल लग रहा है। तो कहा कि साहिल ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो अली ने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो अली ने कहा अली से कहा अली, आपके जेब में जो अनार है हमको दे दीजिए। अब मेरे जेब में क्या है आपको मालूम है, लेकिन अली के जेब में अनार था। ये साहिल जी, उस साहिल का नाम हजरत अली, काली अनार दे दीजिए। अली ने कहा ले लीजिए, आ जाइए अनार लीजिए। और हमारा नौजवान 1 किलो मिठाई लाए अपने घर के लिए, उसका दोस्त रास्ते में 1 मिठाई मांगे देगा, खराब करता है। चलो होटल फ्री कर देते, ये हमारे बीवी बच्चों के लिए है, होटल में दे देंगे। लेकिन अली ने कहा लीजिए जाइए। साहिल चला गया। जल्दी सुनिए, अब अली चुपचाप दरवाजे पर खड़े, गेट बंद। अली सोच रहे हैं कि इतना फातिमा ने जिद किया तो हम 1 अनार खाएं, अब बगैर अनार के घर में जाऊं, अब पैसा नहीं है दूसरा लाऊं कैसे? अली सोच ही रहे थे कि फातिमा अंदर से आवाज निकाली, अंदर आ जाइए। तो अली नहीं जा रहे, बोले आइए, नहीं जा रहे, बोले आइए, नहीं जा रहे। गैबदार रसूल की बेटी गैब जानती है ना। काली आप अनार लाए थे, अब कोई साहिल ले गया तो फिर भी अली नहीं जा रहे, बोले आइए। फातिमा बोली अली आइएगा या साहिल का नाम पता बता दो।
इसी को इल्म गैब का नाम पता बता दे, गेट बंद है। जब फातिमा के इल्म गैब का ये आलम है तो मुस्तफा के इल्म गैब का आलम क्या होगा? आज कुछ लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं, नबी गैब की बातें नहीं जानता। उसे चैलेंज करो, नादानो, तुम सब मिलके पूरी दुनिया से फातिमा के इल्म गैब का जवाब नहीं ला सकते तो मुस्तफा के इल्म गैब का जवाब क्या? अली अंदर चले गए, जल्दी सुनिए। अली अंदर गए, दस्तरखान लग गया, खाना बन चुका था। अली बैठ, जैसे ही पहला लुकमा उठाया कि किसी ने दरवाजा खटखटाया, कहा दरवाजा खोलो। अली ने कहा कौन है बोलो। हजरत को जगाइए ना तो कहने चंद्रवेदी साहब नहीं आए, और वहां डर भी है। अस्सलाम वालेकुम हजरत, वहां डर है, डर है। सब लोग सो जाएंगे, आप बंदे कौन जाएगा, गिरिएगा तो। सुनिए सुनिए, ये आ रहा है कि जा रहा है? चलिए, आने का रिकॉर्ड हो रहा है 3 बजे में। सुनिए सुनिए, खत्म करें तो 2 मिनट और लगेंगे। जनरेटर है, हम स्टार्ट कर दीजिए तेल डाल के। अच्छा, हमको जनरेटर समझ रहे हैं कि मूंगफली समझ रहे हैं आप? टाइम पास, बहुत लंबा सफर करना है, कल भागलपुर में तकरीर करना है, समझ रहे हैं? फिर दूसरी मुलाकात में बस हो रहा है। हाँ जी 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 जी, बहुत अच्छी बात, आप हमारी परेशानी को समझ। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए सारे लोगों के घरों में। तो कहा दरवाजा खोलो। अली ने कहा कौन है बोलो। तो बाहर से कहा कि मैं सलमान फारसी। और जब अली बाहर निकल के जल्दी से आया ना, तो देखा कि टोकरा में अनार लेके आया। टोकरा 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 जानते हैं? टोकरा कितना बड़ा होता है? बड़ा बड़ा टोकरा में। बहुत अच्छा माइक बज रहा है, हम थोड़ा आगे पीछे होते हैं इसलिए आवाज बढ़ाते, हमारा अंदाज ही है सही बोलने का है। हम उत्तर प्रदेश वगैरह में जाते हैं तो 2-3 को माइक लगा लेता है, वो जानता है कि इधर उधर चलने लगे। हाँ सुनिए, तो कह रहा था, हाँ तो सलमान फारसी टोकरा में अनार लेके आया। तो हजरत अली ने मुस्कुराया, कहा कि सलमान फारसी कहाँ से लाए, क्या है? बोले अनार है। कहाँ से लाए? बोला अल्लाह ने तुम्हारे लिए भेजा है, नबी की बारगाह से लेके आया। तो हजरत अली ने कहा कि अल्लाह ने भेजा है? कहा रखो। तो अली का इल्म रखो, रखवाया। लेके अली अनार गिन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने थे? तो हजरत सलमान अली ने कहा कि सलमान फारसी उसे उठाओ, जल्दी से चले जाओ। क्या नाम है आपका? गुलाम रब्बानी। इसके घर पे सुबह सुबह कोई एक टुकड़ा अनार लेके आया, ये घर में रखेगा कि वापस करेगा? नाम पता नहीं पूछेगा, पहले उठा के घरे रखाएगा, बाद में पानी वानी का इंतजाम करेगा, है ना? कहा वापस। सलमान फारसी ने कहा कि तुम्हारे लिए लाया तो वापस क्यों जाओ? कहा कि तुम कह रहा है अल्लाह ने भेजा है। कहा कि अल्लाह ने भेजा है। कहा अल्लाह भेजेगा तो 9 काहे को भेजेगा? अल्लाह की बारगाह में जो ये खर्च करता है उसको 10, तो इसमें 10 अनार होना चाहिए ना, 9 भी है। और तुम कह रहे हो अल्लाह ने भेजा। सलमान फारसी ने जेब से निकाल के डाला। अब कितने हुए? तो अली ने कहा करो बस। अली ने पूछा सलमान फारसी एक बात बताओ, जब तुमको इसमें डालना ही था तो तुम जेब में क्या छुपाया था? तो सलमान फारसी ने कहा अली हमने छुपाया नहीं था, मैं तेरे इल्म का पता लगा। हमने मदीने में नबी से सुना है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। थ्योरी नबी की बारगाह में होती थी, आज प्रैक्टिकल तो सामने हो चुकी है। बरेली के ताजदार कहते हैं, आया कहां से था? नबी की बारगाह से। बरेली के ताजदार कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब हमें कहने दीजिए,
अली दुनिया में एक अनार किसी साइल को दे दे तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया ही में 10 अनार भेज दे। तत्वनिया का मुसलमान, दत्तवनिया का मुसलमान, सुन्नी मुसलमान हुसैन का जलसा कराए, मेहमानों को खाना खिलाए, इतना बड़ा इंतजाम किए, यहाँ का नौजवान जलसा मनाए, तो क्या अल्लाह ताला कयामत में दर्जा नहीं बढ़ाएगा? हमें उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला मैदान कयामत में हुसैन के जलसा मनाने वालों का मकाम बढ़ाएगा। लेकिन यह कौन कमेटी है? रजाए हुसैन कमेटी वाला जलसा मनाने के लिए तो कमेटी बना रहे हो, गरीब की बेटियों की शादी कराने के लिए कौन कमेटी बनाएगा? कौन कमेटी बनाएगा? हर जगह कमेटी रजाए मुस्तफा, अताए मुस्तफा, जियाए मुस्तफा। काहे कि भाई कमेटी मौलाना के नजराना देने के लिए। नजराना देने वाला जलसा बंद कीजिए, बहुत हो गया जलसा, बहुत करवा के लाखों करोड़ चले गए बाहर। जलसों का बजट कम कीजिए, बहुत खुश हूं तुम्हारे जलसे से। एक मुकर्रिर को बुलाया, एक शायर को बुलाया, इसी तरह जलसा का बजट कम कीजिए। और रजाए मुस्तफा कमेटी वालों जलसे में चंदा खूब करो और जलसे का बजट कम करके पैसा बचा के हर साल गरीब की बेटियों की मदद करते नजर आओ। जलसा में पैसा खर्च करोगे 5 लाख, जन्नत पक्की हो जाएगी, ये गारंटी नहीं देता मैं। जलसा में 10 लाख खर्चा करोगे, जन्नत पक्की हो गई, ये कोई गारंटी नहीं देगा। लेकिन तुमने अपने पैसे बचा के एक गरीब की बेटी की शादी करा दी, इंशाअल्लाह उम्मीद है जन्नत तेरी पक्की। इसलिए जलसा भी कराइए। गांव का सेक्रेटरी बनते हैं ना, तो खाली सेक्रेटरी मौलाना के तनख्वाह देने के लिए बनिएगा? मौलाना की तनख्वाह भी दीजिए। आप सेक्रेटरी हैं, गांव की मुहाफजत करते हैं, तो आप पर जरूरी है कि पता लगाइए कौन गरीब है जिसकी बेटी की शादी नहीं हो पाई। पता लगाइए कि किसकी बेटी हो गई 22 साल 20 साल बालिग हो गई और शादी नहीं हो पा रही, आखिर वजह क्या है? कभी उसके माँ बाप के पास बैठ के उसकी मजबूरी को सुनी कि फला साहब मैं तो अपने गांव का सेक्रेटरी हूँ, मस्जिद बनवाता हूँ, मौलाना की तनख्वाह देता हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि तेरी बेटी की उम्र 22 साल हो गई, शादी क्यों नहीं कर रही? ये है ओरिजिनल सेक्रेटरी। मदरसा का पैसा खाने के लिए सेक्रेटरी में मार रहे, हम बनेंगे तुम बनेंगे, और पैसा उसके लिए क्या है? हराम काम करने के लिए सेक्रेटरी में खजांची में। इसके खानदान में सेक्रेटरी क्यों रहेगा? मेरे खानदान में रहेगा, उसके खानदान में क्यों रहेगा? बनाइए अपने खानदान की सेक्रेटरी और गरीबों की बेटी की शादी करवा के अपने खानदान का नाम ऊंचा करिए। बहुत कुछ मैंने सुनाया है, बहुत कुछ आपने सुना है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने सुनाया कमी हो गई हो, गलती हो गई हो, अल्लाह इसे माफ फरमाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबू इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।